जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने छत्तीसगढ़ और अलीगढ़ में हुए मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर गुस्सा जाहिर किया। उनका कहना है कि मुसलमानों के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से घटनाएं हो रही है। मदनी ने भीड़ द्वारा हिंसा के खिलाफ संसद में कड़ा कानून लाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में देश के ज़्यादातर लोगों ने सांप्रदायिकता और नफरत की राजनीति को खारिज कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद पिछले कुछ सालों से संप्रदायवादियों ने लोगों के दिल में और दिमाग में नफरत का जहर भरा है। वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और अलीगढ़ की घटनाएं इसका सबूत है। मौलाना अरशद मदनी ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देश के बावजूद इस तरह की घटनाएं घट रही है, जबकि 17 जुलाई 2008 को ऐसी घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर करते हुए साफ लफ्ज़ों में कहा था कि कोई भी शख्स कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। लेकिन अभी भी कोई कोर्ट की अनदेखी कर ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार को अलग से कानून बनाने का निर्देश दिया था। इसके बाद भी इस प्रकार की अमानवीय घटना हो रही है। लोगों में कानून का कोई डर नहीं है। अरशद मदनी ने कहा कि ऐसी घटनाओं का होना ये दर्शाता है कि लोगों में कानून का कोई डर नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यकीनन है कि अगर वह पकड़े गए तो उनका कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी संसद में अलग से इसके लिए कानून नहीं लाया गया। कुछ राज्यों को छोड़कर किसी ने भी भीड़ द्वारा हिंसा के खिलाफ कानून नहीं बनाया। हिंसा सामाजिक नहीं, राजनीतिक समस्या। मौलाना मदनी ने कहा कि भीड़ द्वारा की गई हिंसा सामाजिक नहीं है, एक राजनीतिक समस्या है और इसे राजनीतिक रूप से ही हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया कि खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले राजनीतिक दल इसके खिलाफ खुलकर मैदान में आए और भीड़ द्वारा हिंसा के खिलाफ कानून बनाने के लिए सरकार पर दबाव डाले। सरकार पर हमला बोलते हुए मदनी ने कहा कि इस घटनाओं को इस बात की पुष्टि हो गई कि भीड़ द्वारा हिंसा को रोकने के लिए न तो केंद्र सरकार गंभीर है और न ही राज्य सरकार। हिंसा करने वाले खुलेआम घूमते हैं। इसके साथ ही मदनी ने कहा कि आरोप लगाया कि मुसलमानों के खिलाफ यह सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ महज के बिना लोगों को घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ मानव जीवन से खेलने वाले खुलेआम घूम रहे हैं, जो आज के नए भारत की एक सच्ची और भयानक तस्वीर है। कहा कि छत्तीसगढ़ की घटना में अभी तक किसी की गिरफ्तारी न होना इस बात का सबूत है कि कानून लागू करने वालों के लिए मुसलमानों की जान की कीमत कितनी रही है। दरअसल कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास आरंग नमी जगह पर कुछ लोगों ने पशुओं के लदे एक ट्रक को रोक दिया और ट्रक समेत अन्य 2 युवकों की जमकर पिटाई की थी, जिससे 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। ये दोनों उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और शामली जिले के रहने वाले थे, जिनके नाम चांद मियां और गुड्डू खान था। वहीं इस घटना में तीसरा युवक सद्दाम खान गंभीर रूप से जख्मी हो गया था, जिससे इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।